Hey guys, welcome back once again to the channel. तो कैसे हो आप लोग? तो आई एम अरिंदम दे, currently working as National Insurance Company Limited assistant cashier and ex IBPS PO at Central Bank of India. तो कल आप लोग को NICL assistant का notification देखने को मिल गया है across various state. 500 टोटल वैकेंसीज आई है और कल ही मैंने एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ शेड्यूल किया था रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स फॉर NICL असिस्टेंट और उसमें काफी कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि सर स्ट्रैटेजी का वीडियो चाहिए रिगार्डिंग नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को हम कैसे क्रैक करें असिस्टेंट एग्जाम को। मैंने कैसे क्रैक किया, मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाए सब्जेक्ट वाइज, तो उसी को लेकर ये वीडियो रहेगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को थंबनेल में यहाँ पे दिखाया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड होली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका 100% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो ये एक फुल्ली गवर्नमेंट जॉब आपकी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को डिटेल्स में बताने का ट्राई करूंगा और डुएबल स्ट्रैटेजी दूंगा जो आप कर पाओगे इतने से दिनों में, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आप भी मेरी तरह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक असिस्टेंट की पोजीशन पे आ सको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला तो यह है कि आपको ये फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर गवर्नमेंट जॉब है, 100% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, अभी भी 100% ऑफ स्टेक ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, हम अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है कि इफ यू कंपेयर विद बैंकिंग क्लरिकल जॉब्स और बैंकिंग पीओ जॉब्स, ये काफी स्ट्रेसफुल कम होने वाला है, टॉक्सिसिटी उतना ज्यादा नहीं है, आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में काम करने हैं। ठीक है, रूटीन वर्क है वो आपको डेली करना रहेगा, कोई टारगेट्स कोई फोन कॉल्स फ्रॉम अपर मैनेजमेंट कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको इस जॉब में। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि डायनामिक सैलरी व्हेन कंपेयर्ड विद अदर क्लरिकल जॉब्स। तो आप कोई भी और दूसरा क्लरिकल जॉब्स देख लो, लाइक फॉर एग्जांपल SBI क्लर्क जिसका सैलरी काफी अच्छा बोला जाता है, उनका भी बेसिक 26 के आसपास है, बट यहाँ आपको बेसिक सैलरी 36,290 का आपको बेसिक देखने को मिलेगा, जो और कोई भी अभी करेंटली क्लरिकल जॉब में नहीं है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा आपका होता है कि आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जिससे कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स काफी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो सैलरी काफी ज्यादा अच्छी है, अट्रैक्टिव बनाती है इस पोजीशन को अपियर करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट है कि स्टेट वाइज वैकेंसी है। ठीक है, आप अपने स्टेट पे ही अप्लाई करोगे, अपने स्टेट पे ही जॉब करोगे और बहुत हाई चांसेस है कि प्रमोशन भी जब आपका हो जाएगा स्केल 1 ऑफिसर में, तो भी आप अपने स्टेट पे रहोगे। इवन बहुत सारे केसेस में सेम ऑफिस में ही रिटेंशन हो जाता है। ठीक है और फिफ्थ पॉइंट है जो फिक्स्ड 5 डेज वर्किंग आपको मिलेगी, जो बैंकिंग में चले आ रही है ना जाने कब से कि 5 डेज करो 5 डेज करो, बट होना नहीं है। और हम इंश्योरेंस सेक्टर वाले 5 डेज वर्किंग एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक लेस स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिए, 5 डेज वर्किंग चाहिए, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ चाहिए, कोई सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ सैटरडे का झमेला ही नहीं है, याद नहीं रखना है, हर एक सैटरडे ऑफ चाहिए, तो फिर आपको इस जॉब के लिए डेफिनेटली अपेयर करना चाहिए। और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है। ठीक है, अभी असिस्टेंट में भी 10 to 5:45, जब ऑफिसर बन जाओगे तब भी यही वर्किंग आवर्स चलेगा, कोई यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकता ऑफिस में। ठीक है, और एक पॉइंट है कि फास्टर करियर प्रोग्रेशन। जो लोग इंश्योरेंस में नहीं है वो सोचते हैं कि इंश्योरेंस का प्रमोशन पॉलिसी काफी स्लो है, नहीं होगा, बैंकिंग ही फास्ट प्रमोशन है, बट यहाँ पर अगर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्लियर करते हो लाइक लाइसेंस एसोसिएट फेलोशिप, आप विद इन 2 to 3 ईयर्स असिस्टेंट से स्केल 1 ऑफिसर प्रमोट हो सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैरियर प्रोग्रेशन फास्ट है। फिर उसके बाद आपको एवरी 3 to 4 ईयर्स में आप अपने आप को प्रमोशन के स्टैचर में देख सकते हो। एवरी 4 ईयर्स 3.5 to 4 ईयर्स में आप एक एक स्केल बढ़ सकते हो यहाँ पे, तो काफी अच्छी कैरियर प्रोग्रेशन ये जॉब आपको देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्क्स एंड अलाउंसेस काफी ज्यादा है। अभी असिस्टेंट में आपको भले ही न्यूज़पेपर ये सब पेट्रोल वगैरह नहीं मिला, बट वंस यू बिकम ऑफिसर काफी सारे पर्क्स है। इवन आप असिस्टेंट में भी आपको लीज्ड अकोमोडेशन मिलता है, जो बैंकिंग के कोई भी क्लरिकल को लीज्ड अकोमोडेशन का फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपको लीज्ड अकोमोडेशन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके मेडिक्लेम वो रिइम्बर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको LTS दिया जाता है। ठीक है, फिर NMBS है, वो जब आप ज्वाइन करोगे हॉलीडे होम्स वगैरह की फैसिलिटी है, 100 रुपीज में AC रूम, ये सब फैसिलिटीज आपको मिलेंगे। जब आप घुसोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंस है, लो इंटरेस्ट रेट ऑन व्हीकल लोन्स, हाउस लोन, ये सब तो है ही बैंकिंग की तरह। ठीक है और लास्ट पॉइंट है एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस आपको सोचना नहीं है। मैं जो पीओ छोड़ के आया हूँ, मैं जरा सा भी नहीं रिग्रेट करता हूँ अपने डिसीजन की। मैंने IBPS PO के 75,000 सैलरी को छोड़ के मैं यहाँ पे लोअर ग्रेड पे आया हूँ, मैं जरा भी रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग रन में मैं यहाँ इस जॉब में खुश रहने वाला हूँ। लॉन्ग रन में मैं बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा पैसे भी कमाऊंगा इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, तो ये चीज भी है, इसीलिए आप लोग सबको ये फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अब स्ट्रेट अवे जंप करते हैं कि स्ट्रेटेजाइज आपको कैसे करना है ताकि आप इस एग्जाम को फोड़ सको जहां से भी आप अपियर कर रहे हो।
तो पहले हम बात करेंगे इंग्लिश स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मैं प्री और मेंस दोनों के बारे में एक साथ ही बात करूंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि रीडिंग पार्ट में आपको बहुत ज्यादा फोकस करनी है, दैट इज आरसी क्योंकि अच्छे क्वालिटी की आती है एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी अच्छी क्वालिटी की आती है, मेंस में भी। तो रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या एडिटोरियल का पार्ट स्पेशली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। रिलाई ऑन मॉक्स आपको जितने ज्यादा हो सके देना है, सेक्शनल मॉक्स एवरी डे आपको देना है हो सके तो, और वहां से आपको वीकनेस फाइंड आउट करना है कि कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, उसको पॉइंट आउट करना। अदरवाइज आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला। एक गलती अगर आप मॉक में कर रहे हो तो हाई चांसेस है कि वो सेम गलती आप रियल एग्जाम में भी दोहराओगे, ठीक है। तो आपको वीकनेस पे काम करना है अपना। और थर्ड पॉइंट है, मैं बोलूंगा कि ग्रामर को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ग्रामर आप चाहे तो टोटली स्किप कर सकते हो, ठीक है। ग्रामर से उतना ज्यादा वेटेज नहीं है, ना प्री में ना मेंस में। ग्रामर को आप टोटली रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ ईच मॉक्सिस की, जैसे मैंने लिखा है कि एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से करना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तभी आपका रियल एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव होगा। अदरवाइज वो गलती आप दोहराते ही चले जाओगे। पैराजम्बल्स मिसलेनियस पार्ट आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। पैराजम्बल्स मिसलेनियस पार्ट लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, ये सब आपको इग्नोर नहीं करना है। प्रिपेयर अ बिट हाई लेवल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मैं बोलूंगा थोड़ा सा हाई लेवल इंग्लिश प्रिपेयर करो, लाइक एसबीआई क्लर्क लेवल, उसके ऊपर नहीं जाना, पीओ लेवल नहीं। एसबीआई क्लर्क प्री लेवल मैक्सिमम आप प्रिपेयर करो फॉर प्री और मेंस लेवल के लिए मेंस, ठीक है। उससे ज्यादा आपको नहीं जाना, टू बी ऑन सेफ जोन। उतना हाई आएगा नहीं एज पर मी, एज पर माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव गिवन, जो मैंने दिया एग्जाम दैट आई हैव अटेम्प्टेड एनआईसीएल असिस्टेंट इन 2024, उतना हाई लेवल नहीं आएगा। बट हो सकता है इस बार एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा फॉर्म गिरेंगे तो मे बी वो थोड़ा सा लेवल अप करे, तो टू बी ऑन सेफ जोन, ताकि वहां पे आपको कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं लगे क्वेश्चन, तो आप एसबीआई क्लरिकल लेवल प्रिपेयर करो, ठीक है। और मॉक्स जो मैंने पर्सनली यूज किए थे वो है टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक के, ठीक है। विद गाइडली ऑकेजनली मैं यूज करता था, बट माई गो टू मॉक्स वेयर टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस मॉक विच आई यूज टू फॉर मॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटेड इंग्लिश स्ट्रेटेजी। कुछ भी डाउट्स रहे आप नीचे कमेंट करना रिगार्डिंग इंग्लिश स्ट्रेटेजी, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। सेकंड हम आते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है वो है क्वांट स्ट्रेटेजी। अब क्वांट्स को आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करोगे, देखो पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है कि स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स जो है वो प्रीलिम्स का आपका क्वांट सेक्शन को डोमिनेट करेगा। आपको 12 to 15 मार्क्स का आपको स्पीड मैथ्स देखने को मिल सकता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज में मिसिंग, रॉन्ग, ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है। 15 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस सेक्शन से आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्पीड पे ऊपर काम करना है। जितने हो सके आपको डेली 20-25 सिंप्लीफिकेशन, डेली 20-25-30 क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक आपको लगाना ही है। इसी से आपका स्पीड और एक्यूरेसी एटलीस्ट 90%, उसके नीचे आप अपने आप को आउट मानो, क्योंकि कंपटीशन काफी इंटेंस होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बोला कि ये एग्जाम खाली आप लोग फ्रेशर लोग या क्लरिकल लेवल बैंक अपियर नहीं करेंगे, यहाँ पे पीओ लेवल भी इस एग्जाम को अपियर करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस ऐसा सेक्टर है सबको ही आना चाहता है। इवन पीओ लेवल भी ये अपियर करेंगे, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ तक अपियर करेंगे, तो आपका कंपटीशन उनसे है। तो 90% के नीचे एक्यूरेसी से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ेगी। बेसिक डीआई पूछी जाएंगी, लाइक बार, पाई, लाइन, टेबल, ये सब बेसिक डीआई पूछी जाएंगी प्रीलिम्स में, ज्यादा हाई फाई नहीं आएगी, तो बेसिक डीआई के ऊपर ही आप काम करो। अर्थमेटिक को आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हो। सपोज आपका डीआई हार्ड आ गया, सपोज आपके रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया, तब आपको उस जो क्वेश्चन वहां से जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उसको आपको अर्थमेटिक के थ्रू कंपनसेट करना है। और जो मैंने चैप्टर्स यहाँ पे लिस्टेड आउट किया आप उनको भी करो तो मोर देन इनफ है, लाइक परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एजेस, ये सब भी आप करोगे तो मोर देन इनफ है। आपका प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक के एक्सपेक्ट आप कर सकते हो प्रीलिम्स में। मॉक्स आपको रेगुलर इंटरवल में देना है विद स्ट्रिक्ट एनालिसिस, कौन से क्वेश्चन में गलत हो रहा है। अब एनालिसिस कैसे करोगे वो मैंने डिटेल्स में बताया कि वर्क ऑन द क्वेश्चन विच आर डूइंग रॉन्ग। फर्स्टली यू हैव टू वर्क ऑन द क्वेश्चन विच यू आर डूइंग रॉन्ग इन द मॉक, क्योंकि वो आपने प्रिपेयर किया है, दैट क्वेश्चन यू हैव प्रिपेयर्ड बट स्टिल आपने वो रियल एग्जाम में गलती किया मॉक्स में, तो वो क्यों हुआ वो आपको देखना है फर्स्ट, ठीक है। देन नॉट अटेम्प्टेड, क्यों आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, जो आपको नहीं आता है वो आप देखो। एंड फाइनली द क्वेश्चन जो आपने सही किया, ठीक है, बट आपका टाइम क्यों ज्यादा लगा। टॉपर के टाइम आते हैं, आपका टाइम आता है, आपका टाइम ज्यादा क्यों लगा, क्या शॉर्टकट मेथड था जो आप इंप्लीमेंट कर सकते थे जो स्टॉपर ने किया बट आपने नहीं किया, तो आप नेक्स्ट बारी में वो शॉर्टकट जो रूट है वो आप ले सकते हो, ताकि आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम लगे। देखो टाइम कम लगे, देखो आप एक क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड भी बचाओगे तो 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में आप 60 सेकंड मतलब 1 मिनट बचा रहे हो। वो 1 मिनट में आपका एक
अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यही होता है, छोटा छोटा चीज को आपको अच्छे तरीके से ले जाना है ताकि आपका मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके, आपको टाइम भी सेव हो और मार्क्स भी मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो और लास्ट में सोर्सेज जो मैंने क्वांट्स के लिए फॉलो किया है, ओनली कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल जो मैंने फॉलो किया है कौशिक मोहंती सर का, उनका एक अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट है, वो तो गोल्ड है। आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से अर्थमेटिक पूरा सीख सकते हो, और स्पीड मैथ्स बहुत सारे वहां पे मॉक्स है। ठीक है, आप वहां से एकदम डेफिनेटली कर सकते हो। अब बात करेंगे अगर मेंस की, तो मेंस में देखो ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 सेक्शनल मॉक्स क्वांट्स एज ऑफ नाउ, मैं बोलूंगा 2 सेक्शनल मॉक। वो आप किसके लगाओगे, वो आप आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट और इंश्योरेंस असिस्टेंट लेवल जो भी आपके बच गए हैं मॉक, लाइक एनआईएसीएल, ओआईसीएल, यूनाइटेड इंडिया असिस्टेंट, ये सब के आप मॉक्स लगा सकते हो। मोर और लेस उसी लेवल का रहेगा। कॉम्प्लेक्स डीआईज आप थोड़े को आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि मेंस है ऑब्वियसली, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा प्री से अप होगा ही। अर्थमेटिक अच्छे लेवल की आती है तो आपको अर्थमेटिक अच्छे से करना पड़ेगा, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली दैट। और कोई भी क्वेश्चन में आप ज्यादा डीप डाइव मत करो। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसको लेके ज्यादा मेंस के क्वेश्चन को लेके ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मेंस का क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल ही होता है, जो आपसे नहीं बना वो आप जब रियल एग्जाम में जाओगे स्ट्रेस लेवल में, तब आपका स्ट्रेस लेवल में भी वो क्वेश्चन नहीं बनने का ज्यादा चांस होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डीप डाइव नहीं करने को, बट प्री में आपको डीप डाइव करना पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, सोर्सेज फॉर प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो, गाइडली बंडल, पीडीएफ और मॉक्स तो आपके है ही। ठीक है, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम का है, फालतू की मैं वीडियो बना के लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, अब रीजनिंग स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन द प्रिपरेशन। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ही आपको लगभग 15 से 20 मार्क्स का देखने को मिल सकते हैं प्रीलिम्स के पेपर में, तो वो आपको अच्छे से करना है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज विल डेफिनेटली बी आस्क्ड, वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स के आपको ये भी देखने को मिलेंगे। और ट्राई करो कि पैटर्न, एवरी पैटर्न ऑफ पजल्स कैसा कैसा आ रहा है वो प्रैक्टिस करो। पहले सिस्टम सीखो कैसे किया जाता है, देन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल फॉर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स को आप लास्ट में रख सकते हो, लाइक अल्फाबेटिकल फ्रंट बैकवर्ड्स में कितने होते हैं। ठीक है, ये सब के 1 मार्क का क्वेश्चन आप लास्ट में कर सकते हो, ये सबको आप लास्ट प्रायोरिटी रखो। ठीक है, टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक्स आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आप न्यू हो तो, और अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप 1-1.5 साल हो गया आपको प्रिपरेशन में, देन आप डायरेक्टली सेक्शनल मॉक्स पे जंप कर सकते हो। एग्जाम लेवल वुड बी मोर ऑफ लेस आरआरबी क्लरिकल और अदर इंश्योरेंस असिस्टेंट प्री लेवल का ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। रीजनिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा ट्रिकी नहीं होगा, इसीलिए कट ऑफ हाई जाएगा। एक्यूरेसी के साथ अच्छे अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। लुक फॉर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन द मॉक्स, आपको क्वेश्चन देखने जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो, और ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 30 प्लस क्वेश्चन इन रियल एग्जाम। ठीक है, 30 प्लस आपको अटेम्प्ट करना ही है विद गुड एक्यूरेसी। मैंने अटेम्प्ट किया था अप्रॉक्स 33 क्वेश्चन, उतने आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, 30 प्लस अटेम्प्ट आपको रखने ही पड़ेंगे टू बी ऑन सेफ जोन। ठीक है, क्योंकि आपका कंपटीशन किसके साथ होने वाला है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोर्सेज जो मैंने फॉलो किया था, आर्ट ऑफ रीजनिंग फॉर मेंस लेवल और बैंकर्स पॉइंट प्री लेवल का, मैंने सब कुछ बैंकर्स पॉइंट से सीखा है। आप चाहे तो उस चैनल को विजिट कर सकते हो। अब अगर बात करें मेंस की फॉर रीजनिंग, तो आप डिफिकल्ट लेवल पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। डोंट इग्नोर क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट, क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा ये एग्जाम है, इतनी लेस वैकेंसीज है, तो कुछ क्वेश्चन आप इग्नोर करोगे, जो आप छोड़ोगे वो अगर दूसरा किसी ने कर दिया तो पता चला वही सिलेक्शन लेके चल गया। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाना है, ट्राई करना है कि सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा करके जाओ, ताकि रियल एग्जाम में आप भी अच्छा अटेम्प्ट कर पाओ। ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 मेन सेक्शनल मॉक, लाइक मैंने क्वांट से बोला, मेन सेक्शनल मॉक एज ऑफ नाउ लगाओ, जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब आप फुल लेंथ लगाना स्टार्ट कर सकते हो। वीक टॉपिक्स शुड बी प्रिपेयर्ड एक्सटेंसिवली, वीक टॉपिक्स जैसे मैंने बोला कि आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाई लेवल मॉक्स ज्यादा नहीं लगाने, ये नहीं कि एसबीआई पीओ का मेंस का मॉक लगाने बैठ गए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो फालतू टाइम वेस्ट है वो। ठीक है, प्रिपेयर ऑन एनआईएसीएल, ओआईसीएल, आरबीआई असिस्टेंट लेवल ऑफ मॉक्स, मेंस लेवल ऑफ मॉक्स, मेंस लेवल ऑफ सेक्शनल मॉक्स, उनके लेवल का ही आएगा, और एनआईसीएल असिस्टेंट का तो जो आपके मॉक्स देंगे वो तो आप लगाओगे। ठीक है, तो यही मोर देन एनफ है, ज्यादा हाई लेवल करने की जरूरत नहीं है। 2 सोर्सेज ऑफ मॉक्स मस्ट बी केप्ट, जो मैंने कहा कि आई टू फॉलो टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस मॉक, आप भी कोई 2 मॉक्स का कॉम्बो बना सकते हो, ऑली बोर्ड प्रैक्टिस मॉक टेक्स्ट बुक। गाइडली का मैं बोलूंगा कि आप लोग इग्नोर करो, क्योंकि गाइडली थोड़ा सा हाई लेवल रखता है, एग्जाम रिलेवेंट मॉक्स नहीं बनाता है, तो आई वुड से कि टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस मॉक में ही आप ज्यादा रिलाई करो, या ऑली बोर्ड भी अच्छी है। ठीक है, अब अगर बात करें जीए एंड कंप्यूटर स्ट्रेटेजी की, जिसमें काफी ज्यादा क्वेरीज भी आ रही है आप लोगों की, सर जीए कहाँ से करें, इंश्योरेंस अवेयरनेस कहाँ से करें, तो देखो प्रिपेयर
4 to 5 मंथ्स ऑफ जीए आपको एक्सटेंसिवली करके जानी है। जून से आप करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस होने वाला है। अक्टूबर भी आपको 30 अक्टूबर को मेंस है, अक्टूबर आपको 20 अक्टूबर तक मिनिमम करके जाना है, ठीक है। 20 अक्टूबर तक आपको न्यूज करके जाना है, तो 4 to 5 मंथ्स आप एक्सटेंसिवली जीए करना ही है आपको। जीए सोर्सेज जो मैं फॉलो करता था, जहां से मैं जीए प्रिपेयर करता था, एफर्ट्स क्लाउड्स के डेली पीडीएफ जो उनका ऐप है, वहां से मैं डेली न्यूज अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस मॉक के वीकली फ्री पीडीएफ फॉलो करता था। इसमें क्या होता था कि आपका अगर मेरा कोई न्यूज वहां से मिस हो गया एफर्ट्स क्लाउड से, तो मैं उसको प्रैक्टिस मॉक से कवर कर लेता, ताकि आप कोई न्यूज मिस ना करो, ठीक है। प्रिपेयर फॉर इंश्योरेंस अवेयरनेस स्टैटिक फॉर एग्जाम पंडित का एक पीडीएफ है, या एम्बिशियस बाबा का पीडीएफ है इंश्योरेंस अवेयरनेस का, वहां से आप स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और करंट के लिए आप व्हाट्सएप में एक चैनल है बीमा बुलेटिन्स, आप उनको फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको करंट के इंश्योरेंस में क्या चल रहा है इंश्योरेंस मार्केट में, वो डेली एक न्यूज आपको देते हैं, आप वो व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैं बोलूंगा कि अरिहंत का कंप्यूटर अवेयरनेस का बुक आप टोटली रिलाई करो उस पे, या ऑलिव बोर्ड का कंप्यूटर का बोल्ड पीडीएफ आता है जो फ्रीली अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे, आप उसको कर सकते हो। ये दोनों मोर देन इनफ है आपका सफाइस करने के लिए आपका एग्जाम, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कीप एटलीस्ट 2 सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स, जो मैंने भी रखा था, ताकि सो यू डोंट मिस एनी न्यूज, जो मैंने कोई न्यूज मिस नहीं किया करो, इसके लिए आपको 2 सोर्स रखने पड़ेंगे। बिफोर एग्जाम ही आपको करना है। सपोज आपका 30 अक्टूबर को है, तो 25 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको कंप्यूटर सेशन के मैराथन देखने चाहिए, जीए के लास्ट मैराथन देखने चाहिए। जून का एक मैराथन देख लिया, जुलाई का एक मैराथन देख लिया, और उसमें आप अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे, और आपको पता भी चलेगा कि कंप्यूटर से क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आ सकते हैं, इस चैप्टर से आ सकते हैं, तो ये आपको पता चलेगा। तो ठीक है गाइज, यही था मेरा वीडियो। एक एक्सटेंसिव आइडिया आप लोग को लग गया होगा। यही सब चीजें मैंने फॉलो करी, जिससे मैं एक नेशनल इंश्योरेंस का असिस्टेंट क्रैक कर पाया हूँ। और अगर आप नए उस चैनल में, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना, आपके डाउट्स लाइक करना, वीडियो को शेयर करना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए आए हो तो। और मैं बोलूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, एंड आई होप कि आप लोग का ये एग्जाम क्रैक हो, और आप लोग को मैं नेक्स्ट ईयर एट नेशनल इंश्योरेंस में देख पाऊँ, और वी शुड वर्क एज अ कलीग। मैं आप लोग को देख पाऊँ कि आप लोग भी नेशनल इंश्योरेंस ज्वाइन किए हो, ठीक है। तो कुछ भी डाउट्स बाकी रहे तो आप वहाँ पे कमेंट कर देना, और अगर कुछ पर्सनल पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो @aridey007, और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।